बात करेंगे इमोशनल ईएमएफ के लिए। हो गई शुरू, नहीं हुई? यस सर। यस सर हो गई। वो हिमांशु संत क्लास कर रहे हैं? हिमांशु संत, आर यू इन द क्लास और नॉट? हिमांशु संत नहीं है सर। नहीं है। और वो राणा? यस सर, आई एम प्रेजेंट। कल क्यों नहीं थे? सर टाइमिंग की नहीं पता सर, मैंने लास्ट में ज्वाइन की थी जब अटेंडेंस हो गई, इससे पूछे यार टाइम याद रखो ना, वो टाइम टेबल भी खिलाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रहा है। हिमांशु संत को कॉल कर लो। हेलो। ओके सर। और वो क्या नाम है लड़की का? प्रिय, अरे नेहा नहीं, ये मतलब श्वेता क्लास कर रही है। श्वेता, श्वेता शांत क्लास कर रहा था। है? श्वेता है क्लास में? श्वेता सर अभी रुकिए सर। श्वेता नहीं है क्लास में, मैं देख रहा हूँ। नहीं है सर। मतलब निशा, श्वेता को कॉल करो फटाफट से, या कोई भी बच्चा कॉल करो गर्ल्स में से कि भाई क्लास करो, सर ने बोला है तुम्हारे स्पेशल नाम लेके, यू आर नॉट डूइंग द क्लास। प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, देख लेना, उसी रेशो में दे दूंगा जितना आपका थ्योरी में परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि सभी को 30 नहीं मिलते, सभी को 28 भी नहीं मिलते। सीधी सी बात है, ये नहीं कर रहे कि हम किसी के नंबर उड़ाएंगे, बट उन बच्चों का नुकसान काहे करेंगे जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, जो लगातार क्लास में हैं उनका नुकसान नहीं करेंगे। एग्जामिनर सीधा कह देता है भैया इतने बच्चों को 30 देना, इतनों को 29, इतनों को 28, ठीक है भैया कौन से हमें जरा बता दो, तो फिर हम इसी लिस्ट में से तो नाम उठाएंगे जो बच्चे सामने मौजूद है, फालतू के क्यों उठाएंगे नाम? एक ऐसे बच्चे को 30 दे दें जो 30 को डिजर्व नहीं करता, 29 को डिजर्व नहीं कर रहा, और एक ऐसा बच्चा जो लगातार क्लास में बना हुआ, तो उसी को तो देंगे। फिर हमें ये थोड़ी किसी की रिश्तेदारी निभानी है, ये देखा जाएगा कौन बच्चा कितना आउटपुट दे रहा है, सीधी सी बात है। जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बुलाने पे आ रही है। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, थोड़ा कैमरा आगे रख रहा हूँ जिससे लीड वहां तक पहुंच जाए, दिख जाएगा आप लोगों को, राइट? ओके, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है बवाल, BVL, BVL, it's a formula of motional EMF बवाल, it's a formula for motional EMF बवाल। ओके, अब एक बच्चे ने पूछा कहां से आया। भाई देखिए, बातें करेंगे बवाल के बारे में, तो इसका डेरिवेशन है नाउ फ्रॉम फेराडे लॉ, वही सेम, E is equals to माइनस के d∅/dt। अब एक बच्चे से मैंने पूछा तुझे डेरिवेशन आता है क्या? बोला सर मुझे कुछ नहीं आता, हिंग भी नहीं आती, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। भाई चल, तो इसको तुम के साथ मिलके ना लपेट देते हैं, E इक्वल्स टू माइनस के d∅/dt, और माइनस d∅/dt आया। क्या इसमें n लगाने की जरूरत है? बच्चा कह रहा फॉर्मूले में ना है तो काय लगा रहे हो? मैं सही कह रहा भाई, तुझे फॉर्मूले में ना तो n क्यों लगा रहे हो? फॉर्मूले में होता तो n लगाते, फॉर्मूले में n ना तो n मत लगाओ। ओ वेरी गुड बॉय। भाई फाई की वैल्यू क्या रखूं? बोला फाई की वैल्यू जो भी कुछ रखो, जो भी कुछ कर्म करो, यहाँ देख लो। मैं कहते बी ए रखूंगा बच्चे, बी दिख गया मुझे। सर बी को बाहर ले लूं? बोले ले लो जी सर। ले भाई d∅/dt हो गया। ओके सर, बी तो मिल गया जी सर। अब v इंटू एल है, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जो मन आए ले लो, d/dt, एल तो लेना ही पड़ेगा, दिख रहा है, इंटू एक्स ले लो, एक्स ले लो, कुछ और ले लो जो मन आए, माइनस बी एल और dx/dt। अब बच्चा बोला dx/dt को माइनस बी करो, तभी तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा। ओके, बट dx/dt इज इक्वल टू माइनस बी। सो यहाँ के बाद में यूं करके सो और सो क्या हुआ? सो इज इक्वल टू माइनस बी एल dx/ ओहो माइनस बी एल माइनस बी, तो इज इक्वल टू बवाल कट गया। तो पिक्चर आई है कोई बवाल कुछ आ रही है ऐसी फिल्म करके। ओके, तो जी हो गया काम खत्म। अब एक बच्चा बोला जी डेरिवेशन तुमने लपेट दिया, अब बताओ 3 नंबर में आ कितने नंबर देगा वो? ज्यादा 1.5 दे देगा। क्यों? तुमने कुछ करा थोड़ी है, कहीं का ट्रेन, कहीं का इंजन और रेलगाड़ी बना दी पूरी।
तो भाई असली मसाले पे आ जाओ जरा, आखिर हुआ क्या? मतलब तुमने पूरा फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं पढ़ा, एंड कर दिया फिल्म को। राकेश बाबू बाकी की बारात मैंने यहाँ से रपटा दी, समझ रहे हो? अब मैंने पूछा कौन का पीरियड है कि लाइब्रेरी का, मैं जा लाइब्रेरी में। कौन का पीरियड है कि मेरा मैथ का, जा मैथ में। यहाँ का बैठा है सर ने सब यहाँ बैठा लिए, भाई नहीं बैठाओ। लाइब्रेरी वाले मैडम कही मेरे पे तो कोई बच्चा नहीं आया, तुम रूठे हम छूटे, सर ने आने नहीं दिया। यही तो होगा भाई। 11th भी सारी भांग बैठी, क्यों बैठो भैया, जाओ अपने अपने। इसलिए मैंने सब भेज दिया भैया। मैंने जब पीरियड हो हमारे पास आओ, है जी। फालतू यहाँ आके दुकान ना जमाओ। दुकान जमानी है अपनी एक दुकान ले लो, नई दुकान मिलेगी नुमाइश में, पेंट का काम चल रहा है। क्यों बच्चों गलत कह रहा हूँ भाई ऑनलाइन वालों? यहाँ Yes, आके बैठ sir. जाएगा भैया, दुकान यहाँ का जमाओ, जिसका पीरियड है वहां जा। हमारा हो हमारे पास था, नुमाइश में जाके दुकान जमाओ, बहुत ही दुकान है, किराया दो, है जी। वैसे भी पेंट हो रहा है, गेरू रंग की मिलेंगी दुकानें, नहीं 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 नहीं, चमकीली हुई बाकायदा, गोबर और लेटरिंग सब नीचे दबा दी जाएंगी मिट्टी में। हाँ जी। अब ये एल लंबाई की रॉड है पी क्यू, हमारा फॉर्मूला था मोशनल ईएमएफ, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? बवाल, बीवीएल। फॉर्मूला याद हो गया? BVL। क्या? हाँ जी बीवीएल है। Yes. और कोई डेरिवेशन याद नहीं करना होता, सबको लपेट दो। देखो ई इक्वल्स टू माइनस के d5/dt, फॉर्मूला देखो जी, बी दिख रहा तो फाई की जगह बी ए रख दो, बी को बाहर निकाल लो क्योंकि बी दिख रहा। अब बचेगा ए। अब ए में साफ साफ लंबाई दिख रही है तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू मतलब ब्रेथ, तो एल ले लो, एल बाहर निकाल दो। और भाई माइनस हटाना है तो dx/dt तो बनेगा v, और माइनस और हटाना है तो लपेट देना, कुछ ना करना, दिमाग मत लगाना। जिस दिन दिमाग लगा दोगे उस दिन नाकामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। गलत तो नहीं करा? नो दिमाग ऐसे तो नहीं है सर, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा थोड़ा लगा लेना 100 ग्राम। हमने x खिसका दिया, कितना खिसक गया बच्चे? x। अरे x मत खिसका सर जी, dx खिसका दो। चलो भैया dx खिसका दिया, चलो x dx देखा जाएगा कितना खिसका, फिलहाल छोड़ो। अब सुनो, एक यू शेप का कंडक्टर है, नाम क्या रखते हैं? जो मन करो नाम रख दो, LMNO रख दिया मैंने, बोलो मैंने ABCD में रख ले, फिलहाल मैंने LMNO। उसके ऊपर PQ एक वायर है जिसे कहीं भी खिसकाया जा सकता है, जिसकी लंबाई L है। बिल्कुल जी, हमने इसको खिसका दिया। हम PQ वायर को PQ से P' पोजीशन पे ले गए, and we carry this wire with velocity v, and this wire will move through dx दूरी in time dt। ओके, नाउ एरिया कितना कवर किया, ये डेरिवेशन हो गया। यस सर। अब वेलोसिटी माइनस क्यों ली गई? हम खींच के तो वायर को ये ले जा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेट के कारण, ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो लग रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो इसको बैक खींचेगा वापस, और वापस खींचने के कारण वेलोसिटी माइनस वी ली जाएगी, ना कि वी, क्योंकि वेलोसिटी वो ली जाती है जो हम खींच रहे हैं, वो नहीं ली जाती, वो ली जाती है जो मैग्नेटिक इफेक्ट उसको, ईएम इंडक्शन उसको खींच रहा होता है। और बैक ईएमएफ हमेशा उल्टा काम करेगा, आपके अपोजिट, सो द वेलोसिटी इज द माइनस वी। डायग्राम के बाद ये थ्योरी यहां लिख दी जाएगी जो मैंने बोला, एक बार बोल दे रहा हूं ओरली। कंसीडर LMNO इज ए यू शेप कंडक्टर, PQ इज ए स्ट्रेट कंडक्टर व्हिच कैन बी मूव एनीवेयर ऑन दिस conductor. Now we move this conductor PQ from new position P' with velocity v, and this conduction will displace through dx in time dt, and so कहानी बन गई। समझ? अब बात आई कि ये आखिर इस पे वोल्टेज कैसे डेवलप हो गया, आखिर इस पे वोल्टेज कैसे आया, तो जरा सुने। ये कोई कंडक्टर है PQ, तो इतना तो बात मानोगे देवताओ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज, यानी घराती बराती सब है इसके पास। घराती पॉजिटिव चार्ज भी है और बराती नेगेटिव चार्ज भी है। और घराती बराती लेके कोई रोडवेज की बस जा रही है तो हमें सब जा रहे हैं एक संगी। ओके सर, तो भैया जरा देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज की बात कर लो, तो भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव इधर चल रहा है और नेगेटिव इधर ही चल रहा है, सभी इधर ही चल रहे हैं, पूरी रोडवेज गाड़ी इधर जा रही है। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उधर ही करंट चलती है। देखो IBEF, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, IBEF, आई इधर चली, हाँ या ना? अभी जोर से Yes, बोलो। sir. हाँ हाँ बोलो। आई इधर चली, बी अंदर हो गया, बी अब क्रॉस का मतलब बी अंदर, एफ ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर भाग गया। हाँ जी भाग गया। अब अगर नेगेटिव इधर चला तो करंट किधर चली?
अपोजिट, Opposite तो direction. करंट इधर चली, करंट इधर चली, इधर मेरी तरफ, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगा, नीचे, तो नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो पॉजिटिव ऊपर पहुंच गया, नेगेटिव नीचे पहुंच गया। मैं यहाँ डायग्राम पहुंचता हूँ, इधर मत पहुंचा, इधर पहुंचा, पॉजिटिव ऊपर पहुंच गया, नेगेटिव, ये तो एक तरह की बैटरी बन गई यार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और करंट बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वेरी गुड, बह गई करंट, और डायग्राम हो गया जी। तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और डेरिवेशन खत्म हो गया। समझ गए? डायग्राम की कहानी बाद में लिख लेना यार, पिक्चर क्लियर है। डेरिवेशन हो गया, नहीं हुआ? कर लोगे? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। जो थ्योरी बोली है, ये रिकॉर्डिंग चली रही है भाई रुद्र, इसको ना यूट्यूब पे डाल दियो, ये बच्चे कभी भी देख सकते हैं, है ना रुद्र? हाँ सर, मैं डाल दूंगा। ओके बेटा। अच्छा जी, अब यहां तक तो बात हुई, अब बात करते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई एनसीईआरटी की बुक है भाई, किसी तरह की कोई बुक है? आप लोगों को टास्क, आप लोगों को, चलो चलो, ईएम इंडक्शन पे एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? अभी ऑनलाइन क्लास में कोई बैठा है एनसीईआरटी की बुक लेके? Yes sir है। तो ईएम इंडक्शन चैप्टर में निकल जाएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैं इसके न्यूमेरिकल भी करवा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लो, मेरे पास आ गई है बुक, बेहतरीन। मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। क्या कह रहा बेटा? अरे क्या कह रहा बेटा? 2 मिनट सर। 2 मिनट? 1 मिनट ले ले, 2 तो ज्यादा हो गए। हाँ ओए लाले, एक क्वेश्चन बहुत आता है बेटे, ये क्वेश्चन तो रह ही जाता। एनसीईआरटी की बुक आ गई तो मौज आ गई तेरी तो। सुन भाई, एनर्जी कंजर्वेशन क्वांटम स्टडी, भाई लिख जरा क्वेश्चन लिखो बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इस पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, शो दैट। सर पेज नंबर बता दो। ओहो, ओ सर, पेज नंबर 215, ये टॉपिक है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं फिलहाल, ठीक है? अच्छा राकेश बाबू, इनको समझ में आ रहा होगा? बुला रहा हूँ यार, टेंशन लो मत। हाँ बेटा, 215 पेज पे क्वेश्चन है, शो दैट लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शो दैट लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शो दैट लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है? अबे हाँ है ना? ओके, शो दैट लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन हाँ ऑफ सर। एनर्जी, और करके लिखो, और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है बेटा, और प्रूव दैट एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी को कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी कह दे, कछु कह दे तो टेंशन में मत आइयो। प्रूव दैट एनर्जी ऑलवेज कंजर्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन में एनर्जी कंजर्व रहती है। ओम भगवान मेरे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब स्टाम्प पेपर ले आइयो, मैं लिख के दे दूंगा। सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड, मोशनल ईएमएफ, रोटेटिंग रॉड, और ये टॉपिक जो करा रहा हूं, कोई सी साल का पेपर उठा ले, तुझे एक सवाल मिल जाएगा, 3 नंबर तेरे खाते में जुड़ चुके हैं भाई। हेलो ना सम, कोई सी भी साल का पेपर उठा, पेपर तुम्हारा और आंसर मेरा। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, मोशनल ईएमएफ, रोटेटिंग रॉड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 5 महारथी हैं, एनर्जी। इनके बिना पेपर सेट नहीं होता है। क्या नाम है हमारे राणा जी? ओ राणा जी, जी सर। माफ करना, हमें इन 5 में से एक आएगा, ठीक है जी? ओके, गलती हो गई पर माफ कर दो, ठीक है जी? गाना है शायद कुछ। ओके चलें, फिलहाल हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हम एनर्जी कंजर्वेशन को लेके इस क्वेश्चन को करा रहे हैं आपको, सो दैट लेंज लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात समझ बेटे, देखो बेटे, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो सर एनर्जी होती है, अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एनर्जी होती है वर्क अपॉन टाइम, ये तो पावर होती है सर। हाँ ये जरूर है कि वर्क का मतलब एनर्जी होती है, वर्क का मतलब एनर्जी होती है। अगर बच्चों में पावर कंजर्व दिखा दूं,
अगर मैं ये दिखा दूं कि जितनी पावर लगाई उतनी पावर पैदा हो गई तो कोई दिक्कत है? अरे हाँ बोलो। या मैंने जितनी पावर लगाई उतनी पावर पैदा हुई, या मैंने जितनी पैदा करी उतनी लगाई। तो पावर कंजर्व तो एनर्जी कंजर्व। आर यू एग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे रहा करो क्लास में, जिंदा रहा करो। मतलब लिखो, वी नो दैट induced EMF on a rotating rod. No. We know that induced EMF on a rod of length L moving perpendicularly in a uniform magnetic field. We know that induced EMF on a rod of length L moving perpendicular in a uniform magnetic field. बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? अरे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? बेटा बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? अरे कोई तो बता दो। Sir, हाँ equals to BBL. हाँ, BBL बवाल, वेरी गुड। BLB भी सही है, BBL कुछ भी कह दो, फिलहाल बवाल हो गया। ओके, इफ R इज द रेजिस्टेंस, लिखो, इफ R इज द रेजिस्टेंस, if R is the resistance of the conductor, if small r कर देना, कैपिटल R कर दो, जो मनाया कर दो यार, कैपिटल R कर दो, कोई बात नहीं। if capital R is the resistance of the conductor, so induced current I is equals to E upon R, BVL upon R। सही है भैया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगला लाइन से लिखो, now force on this conductor, now force on this conductor। मैग्नेट की नॉलेज चेक कर लेता हूं। अगर कोई कंडक्टर एल लंबाई का कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पे फोर्स क्या करेगा काम? बच्चा बोला सर फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स ऑन ए मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, बोलो जल्दी। IBL याद आ रहा हो गया? अबे चार्ज Yes, पे sir. फॉर्मूला, चार्ज पे था QVB sin थीटा, IBL sin थीटा। तो L आया तो कंडक्टर पे फोर्स आया, Q आया तो चार्ज पे फोर्स आया। काहे टेंशन लेते हो रे? QVB sin थीटा, चार्ज पे फोर्स, IBL sin थीटा, तो sin 90 हो गया ना, परपेंडिकुलरली तो चल रहा था मामला, इसलिए IBL। आई की वैल्यू डाल दे रे, BVL अपॉन R इंटू BL। तो बच्चे B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R, ये फोर्स हो गया, लिख लो। ओके, बच्चा बोला जी फिगर कौन सा है? सारा डायग्राम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिगर कौन सा? अरे पिछले वाला ही फिगर बना लेना बच्चे, बिल्कुल पिछले वाला ही फिगर बना लेना, बिल्कुल टेंशन में मत आना भाई, वही फिगर चलेगा जो पिछला फिगर था। सर हम बनाए? अरे काहे सर को परेशान करते हो, खुद भी बना लोगे, पिछला ही तो फिगर है। ई क्यू पी डैश क्यू डैश, बी वेलोसिटी से चला रहे हो, एल लंबाई का ड्रामाबाजी। ओके ओके सर, कर लेंगे सर, परेशान मत हो, फिलहाल लिख दो, चलो LMNO, वी वेलोसिटी लिख दो और सब काम खत्म कर दो। चलो DX VX करा लेना जो भी है, ओके कर लेंगे। सही है जी, कर लोगे? ओके Yes, sir. ओके। अब मुझे इस कंडक्टर को V वेलोसिटी से चलाना है, मैं कंडक्टर को खींच रहा हूँ V वेलोसिटी से। अब खींचूंगा जब ये तो बैक मार रहा है, मुझे जबरदस्ती खींचना पड़ेगा ना जबरदस्ती। नाउ Yes, sir. okay, now power required to move this conductor, now power required to move this conductor with velocity v, it's a very most important topic. Now power required to move this conductor with velocity v, power required to move this conductor with velocity v। सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बोला रे वर्क अपॉन, यहाँ से यहाँ के बाद में हम यहाँ आ गए, ठीक है, डेरिवेशन। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। सर और भी कुछ होता है पावर? ओ बच्चे, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। कैसे सर, आपको ये ज्ञान कहाँ से आया?
अरे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, होता है जी। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फोर्स इनटू वेलोसिटी। अरे ये तो ज्ञान निकला है, ये तो 11 में पढ़ाया था, हम याद क्यों नहीं करते हैं? मत करो याद, कोई बात नहीं, फिलहाल काम चल गया। इनटू वेलोसिटी, तो पावर हो गया v² L² अपॉन आर। तो रिवीजन क्लास में बड़ा आनंद आने वाला है, सब कुछ खत्म होता जाएगा, जो चैप्टर उठाओगे उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। v² L² अपॉन आर, ये है नंबर इक्वेशन 1। ये पावर रिक्वायर्ड है, इतनी पावर चाहिए मूव कराने के लिए। ओके, अब मूव तो कर गया, अब मूव करने पे कितनी पावर लॉस हुई लिखो। नाउ पावर डिसिपिएशन, नाउ पावर डिसिपिएशन यानी कि पावर लॉस। नाउ पावर डिसिपिएशन, हम पावर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जानते थे। नाउ पावर डिसिपिएशन लिख रहे हैं ना, पावर लॉस। फेयर कॉपी में चिपका देना कहीं भी, उसी में, अगर वहां जगह खाली हो तो ठीक है, नहीं हो कई पेज पे लिखो, फेविक्विक की 2 बूंद लगाओ, अंदर पेज सेट कर दो, छोटा सा पेज, बड़ी कॉपी में छोटा पेज अंदर ही रह जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। पावर लॉस होता है I²R। ओके, I²R होता है सर, हाँ I²R, आई केवल उड़ा लें, BVL का इंटू आर, ये हुआ v² L² अपॉन R² इंटू आर। तो ये हुआ पावर डैश कर देना इसको, पावर लॉस को P डैश, थोड़ा चेंज कर लो ना, वो P है वो P डैश हो जाएगा। ओके, v² L² अपॉन आर। तो भैया इक्वेशन 1 में तो पावर जितनी चाहिए थी और उतनी पावर हो गई लॉस, इसका मतलब जितनी चाहिए उतनी लॉस, पावर कंजर्वेशन हो गई। नहीं आई समझ? यस सर। भैया 5 रोटी की भूख थी और 5 ही चाहिए थी और 5 ही खा ली, तो पावर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वही कंजर्वेशन वाला चक्कर आ गया एक तरह से। सो ओके लिखो, सो पावर, सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 so it is clear from equation first and 2 that power required is equal to power dissipation. Power required is equal to power dissipation. Hence, we can say that energy conserved in electromagnetism या electromagnetic induction, ऐसे लिखो। Hence, we can say that energy conserved in EM induction or Lenz law follow conservation of energy. ओके, एक टॉपिक और है 100 ग्राम का, लिख लो, वक्त जाया ना करो। हो गया बच्चे? अरे हो गया, यस सर। लिखो, Yes, हेडिंग sir. बनाओ, हेडिंग बनाओ। एक टॉपिक और है, देखो एनसीईआरटी की बुक जब खुलती है ना तो बड़ा आनंद आता है। अब बुक सामने थी, मैंने उड़ा दिया मैदान, अब कुछ नहीं बचा। ईएम इंडक्शन का मतलब ये टॉपिक होते ही ईएम इंडक्शन हमेशा के लिए आत्महत्या कर लेगा। बस एसी जनरेटर और है, ठीक है, तो एसी जनरेटर को एसी के साथ ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे। फिलहाल टेंशन में मत आना आप यार, आप इस चैप्टर को तैयारी कर लो। इसलिए मैं कल टेस्ट ही कह रहा था, मैं फिर बैक कर गया अपनी बात से, मैंने कहा अधूरे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके, लेकिन ईमानदारी से देना टेस्ट, आपको गलत आता है, सल्त आता है, आधा आता है, अधूरा आता है, ईमानदारी से दे देना, ठीक है सर आज ही देंगे सर आप शाम को? सर कब वेरी होगा गुड। टेस्ट? आज दे देना, शाम को इस टॉपिक को खत्म कर दे रहा हूँ। आज ईएम इंडक्शन का टेस्ट सर देना, आज इससे नहीं, कल हाँ बोलो। कल लेना, और चल लो कल या संडे को लेना सर। सर तो सर शाम को मत लीजिए सर। सर पढ़ शाम भी को लेंगे, डालें? थोड़ा पढ़ना भी तो है सर। चलो 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 पढ़ लेना, लेकिन ईमानदारी से देना। आपको आपको ऐसा है ना, देखो सबसे बड़ी चीज है, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। मैं कोई रिकॉर्ड कागज पत्री नहीं बनाता कि रिकॉर्ड ले लियो चाहे आए ना आए, वो मतलब नहीं है। आप टेस्ट तब दीजिएगा जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरे सामने अगर कोई कहे कि किताब में से देख ले, कॉपी में से देखे, नहीं देखूंगा।
ऐसी कंडीशन आए, बेशक 20 में से 18 आ जाए, 19 हो जाए, 15 रह जाए, अब गलत हो रहा है तो होने दो, मुझे इतना आता है, मैं इतना ही करूंगा, दैट्स क्लियर। और कोशिश ये कि 20 के 20 निकालूंगा नंबर, तब तो टेस्ट है, समझ गए। तो हाँ, सर टॉपिक संडे को अगला लेना है। सर फिर। संडे को लेने का एक नुकसान ये हो रहा है, मेरी बात समझो, मैं संडे को तो ले लूं, लेकिन जो आने वाले टॉपिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे खिसक जाएंगे यार, टेस्ट होते चले जाएंगे, तैयारी, मानो मैं एसी पढ़ाने शुरू तो कर सर कल दूंगा, ले लेना, कल ले लेना। इसलिए कल दे देना, कल दे देना। कल कितने बजे दे दोगे, क्लास से पहले दे दोगे? बाद में, कल क्लास के मॉर्निंग बाद में। क्लास के बाद। बाद दे दीजिएगा। बताओ टाइम, बताओ कितने बजे? सर कितने बजे भी ले लीजिएगा। चलो चॉइस। चलिएगा आगे चलते हैं, टॉपिक बना लें, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और एनर्जी स्टोर्ड इन ईएम इंडक्शन, एक ही बात है। ओम भगवान मेरे, करा दे रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन ईएम इंडक्शन। चलो जी, हाँ जी, जब जब आपसे एनर्जी पूछे तब तब आप क्या निकालेंगे? पावर। सर वर्क डन। वर्क, यार 11 से 12 तक ले आया। हाँ वर्क निकालेंगे, एनर्जी मतलब वर्क, जब भी जिंदगी में कभी भी एनर्जी पूछे, हाँ जी, इस जन्म में, अगले जन्म में, जब भी मौका मिले, भगवान जी जाके ऊपर पूछे कि भाई तेरे में अंदर एनर्जी नहीं है, कि जरा एक थोड़ा सा मेरे ऊपर ना वर्क करो भगवान, मैं एनर्जी दिखा दूंगा। भगवान एक चांटा मारेंगे वर्क करके कि ले एनर्जी। ओके। तो फिर तुम क्या करोगे, कैसे दिखाओगे एनर्जी? हाँ वो कहेंगे ले वर्क। पहले वर्क डन। ओके, पहले वर्क निकालेंगे, रो के। वेरी गुड। रो के, आप रो के दिखाएंगे, देख मैं रो पा रहा हूँ, मेरे में एनर्जी है तभी तो रो पा रहा हूँ, बिना एनर्जी के तो रो भी नहीं पाओगे। ओके, तो एनर्जी जो आएगी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, कैसे भी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यू से दिखा दूं मैं, किससे दिखा दूं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बच्चा बोला जी वर्क की बात करो, मुझसे तो सीधी वर्क की बात करो, और थ्योरी लिख लेंगे, थ्योरी लिख लेंगे, थोड़ा सा हम इंतजार करें, अभी हम सर आप लिखने, आप लिखो, हम नहीं लिखेंगे सर अभी, ओके मत लिखो। वर्क, वर्क बोला सर 11th क्लास चली होती ना आज, कसम खाता हूं सर, 11th क्लास चली होती तो वर्क का फॉर्मूला फट से लिख देता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप 12th पढ़ा रहे हो सर, इज्जत की बात आ गई है, वी क्यू लिखूंगा। ओए होए, तू तो होशियार है रे, तू तो पहले चैप्टर से जान गया था। 11th होगी तो वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, 12th में पढ़ा रहा हूँ, वर्क का फॉर्मूला वी क्यू लिखूंगा। आई हाय, वर्क का फॉर्मूला वी क्यू लिखोगे तो छोटा सा वर्क करो ना भाई, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? वी क्यू, क्यू की जगह डी क्यू, डी क्यू। हाँ वेरी गुड। हियर एक डायलॉग मार दो, हियर, यहाँ फैशन में थोड़ा चेंज हो गया है, बॉडी वही है, कपड़े बदल गए, ई डी क्यू, अरे समझ गए होंगे आप, अरे ईएम इंडक्शन चल रहा है यार, वी की जगह ई, अरे यस सही है सर, भाई। यस सर। हाँ, यस यहाँ सर। थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी थ्योरी लिखाई जाएगी, स्टाइल बाजी करी जाएगी, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करी जाएगी। ओके, अब मुझे बताओ भाई ई का मतलब क्या है? ई, और तो सर ईएम। यहाँ ईएमएफ तो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा। देखो जाले मारना छोड़ो, मकड़ी पे दे मारो, और मकड़ी कहती है कि ई की वैल्यू एल के टर्म में होनी चाहिए, तो बच्चा बोला एल डी आई बाई डी टी। ओए होए होशियार, बोले सर ये कहाँ से आया? तुम यार यही तो पूछ लेते हो, दुखी कर देते हो मन, कहाँ से आया, फिर भी चलो कोई बात नहीं सर म्यूचुअल बेटा। यहाँ इंडक्शन। हाँ, अरे एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी नहीं था बालक, सर ये तो माइनस के सेल्फ हो साथ, जाएगा। यहाँ से था ना। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस तो यहीं से आया। ओके सर, सर आंसर में तो माइनस आ नहीं रहा, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, हम माइनस आ जाएगा, हम तो फंस जाएंगे। बस तुम क्यों फंस रहे हो, हमें फंसा दो, मोड लगा दो, कम वक्त को हटा दो। ओहो, इसका मतलब फॉर्मूला याद रहेगा तो ओके, और क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला याद करना। ओके सर, एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। अब बच्चा बोला सर आई स्क्वायर बाई टू लगे कि डिफरेंशिएशन करा दिखे या इंटीग्रेशन किया होगा, तो 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, ऊपर के भैया आपस में कह देते
तू मेरे घर में आ जा, मैं तेरे घर जा रहा हूं। क्यू यहाँ, आइडिया यहाँ। ओके सर, ये बन गया LIDI, DW, DW, DW। और नेटवर्क डन इंटीग्रेशन, सही है जी। नेटवर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर LIDI, और L ले लो बाहर, और I का हो गया I²/2। तो बेटे सो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ LI²। इज इट क्लियर? अरे क्लियर? Yes. ओके, अब थोड़ा सपोज कर लो भाई। क्या लिखोगे शुरू में, तुम बताओ, चलो अरे बताओ। भाई एक छोटा सा फोन आ रहा है यार, उठा के अभी आ रहा हूँ बस। हाँ जी बच्चों, ओके। सो स्टॉप प्रेजेंटेशन एंड देन स्टार्ट प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ शेयर। चलो हो गया। तो हम सपोज क्या करेंगे, हम थोड़ा ओवर टाइम में चल रहे हैं, मालूम है अगला पीरियड मेरा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। शायद हो तो नहीं किया, 50-40 अभी नहीं होगा, 5 मिनट बच रहे हैं, यानी कि मैं पीरियड तो मेरा ओवर हो चुका है वैसे तो, हम ओवर टाइम डोज रहे हैं। हाँ जी बोले जरा, वी नो दैट, बोले 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 जल्दी बोले, वी नो दैट। अरे बोलो भाई। कंसीडर एन इंडक्टर L, लिखो कंसीडर एन इंडक्टर L, है ना, कंसीडर एन इंडक्टर L। नाउ वर्क डन टू फ्लो dq चार्ज थ्रू द इंडक्टर। नाउ वर्क डन टू फ्लो dq चार्ज थ्रू द इंडक्टर, इतने में काम हो जाएगा। dw बराबर v dq, बाकी तो कहानी सबसे लटी लेंगे, क्यों जी। ओके, एंड द लास्ट में आपसे छोटी सी बात, क्योंकि टाइम होने दीजिए, आज इसका पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। आपको एक किताब दिख रही होगी NCERT, हाँ सर दिख तो रही है, इसमें डायग्राम दिख रहा होगा सर। हाँ, क्या आप सर इस डायग्राम को बना पाएंगे? और सर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप इस डायग्राम को समझ लें और खुद बनाएं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, चलो मैं कल बात करूंगा इस टॉपिक को लेके, ओके। एक मिनट रुक जाओ, एक सिंह सर का कॉल आ रही है। अरे यार चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बच्चा कोई कम हुआ है क्लास से भाई, प्लीज देखते रहिएगा। हम 14 थे, अटेंडेंस ले लीजिएगा, रुद्र अटेंडेंस लेके स्क्रीन पे भेजिएगा अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। हाँ ले लीजिएगा अटेंडेंस। एक कौन हटाए पता नहीं। ये एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर के बारे में बात हो रही है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, रिंग स्प्लिट रिंग है, स्लिप रिंग है, और मतलब ब्रिज है, कार्बन ब्रिज है, और यहाँ एसी बनना है, रोटेट किया जा रहा है कॉइल को, और ये सब हो रहा है। तो एसी जनरेटर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बताइए, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? हु विल गिव द आंसर? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ EM induction. EM induction? It works on the
वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएम इंडक्शन। ये ईएम इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आप हेडिंग बना सकते हैं एसी जनरेटर और लिख सकते हैं प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएम इंडक्शन। आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, एक डायग्राम बना के रखिएगा। थ्योरी मैं लिखा दूंगा, सिर्फ डायग्राम, और इसकी वर्किंग मैं 2 मिनट में करवा दे रहा हूँ आपको। ओके, आपको क्या बना के रखना Yes, sir. है, डायग्राम घर से बना के रख लीजिएगा। अब ये प्रिंसिपल के बाद में डायग्राम की जगह छोड़ दीजिएगा, और साथ में थोड़ी 2 4 5 लाइन थ्योरी के लिए छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं कहाँ, कंस्ट्रक्शन Work done. वर्किंग पर। वर्किंग पे लिए चलते। 4 5 6 लाइन छोड़ने के बाद वर्किंग बता रहे हैं। वर्किंग यानी इक्वेशन हम डेराइव करने जा रहे हैं। हम डेराइव करने वर्किंग कह दो चाहे इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज की इक्वेशन डेराइव करने जा रहे हैं। वर्किंग ऑफ जनरेटर कह दो, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, या इक्वेशन ऑफ एसी। AK सिंह सर का फोन आ रहा था बार बार, इसलिए फोन उठाया था बेटा मैंने सोचा शायद सर को कोई काम हो, ऑफिस में बुलाए कुछ हो, तो इसलिए। ओके, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आने वाली है बच्चों, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की वैल्यू जरूर याद रख लीजिएगा, पीक वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बस हमारा काम शुरू हो जाता है ना, फ्रॉम फेराडे लॉ, फ्रॉम फेराडे लॉ E इज इक्वल टू माइनस के डी फाइव बाई डी टी। अभी क्लास में मतलब श्वेता है क्या? श्वेता, आर यू इन द क्लास? श्वेता, श्वेता है? नहीं है। माइनस के एन जरूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ एन आ रहा है। ओह सर, वेरी गुड सर। इज इक्वल टू माइनस के एन डी अपॉन डी टी। बच्चा बोला बी ए लिख दूं, मैं कतई ना लिखियो बी ए। क्यों सर, क्यों ना लिखूं? अब बी डॉट ए लिखियो। बोला सर ऐसा क्यों लिखूं? अब ऐसा इसलिए लिखियो, साइन कॉस तभी तो आएगा जब ए डॉट बी करेगा। ओ सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सोच ले तो आज। बी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू गधा भी बता देगा, ओमेगा टी होती है। देख के 2 लाइन बैक मार जा बस, फिर देख डेरिवेशन तेरे हाथ में। दुनिया कर ले, दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का फोन मत लियो। डी अपॉन डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस थीटा। अब टी पे चल रहा है, कैसे कर दूं साइन थीटा? बेटा मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, बट ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लपेटना पड़ रहा है। डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का हो गया एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नहीं नहीं नहीं, कॉस ओमेगा टी का साइन, क्या कर दिया मैंने, कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया? माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गए जो प्लस, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक बार फिर से बता दीजिए। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फॉर्मूला देखा, इसको काटो मत ना, इसको मत काटो, इसको काट दो। अगली क्लास का टाइम हो गया बेटा, अब तुम ओवर मामला जा रहा। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सही है। तो यहां से पता चल रहा है कि एन लेना है, साइन ओमेगा टी ने ये बता दिया बी डॉट ए ले लेना, तभी तो बी ए कॉस थीटा आएगा। बी ए बाहर ले लिया, कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ देख के पता चल गया। लपेटना है, कुछ नहीं करना, बस ये स्टेप 2 ध्यान रखने कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी। उसके बाद में सीधा यहीं आ गए, सीधा माइनस माइनस प्लस करके। क्लियर है संचिता? अटेंडेंस भेज दी रुद्र? चलिए कल बात करते हैं। क्लास का टाइम 3 मिनट और ओवर हो गया भाई, सॉरी, है ना। अगली कोई भी क्लास हो सकती है, उसको इंटरप्शन जाएगा। बाय। Thank you, sir.